आयोग तक नहीं पहुंची या जिनको महिला आयोग के बारे में नहीं जानकारी है, उन सबको जो है हम अवेयर कर सकें और वो जो है इस आयोग से लाभान्वित हो सकें। हमने जो है परसों गुड़गांव में एक अवेयरनेस कैंप रखा था, गुड़गांव के एक महिला कॉलेज में, गवर्नमेंट महिला कॉलेज में। और जब मेरा पहला सवाल वहाँ की बच्चियों से था, लगभग 1200 स्टूडेंट्स का कॉलेज था वो, कि क्या आपको महिला आयोग के बारे में पता है? तो पता नहीं कैसे वो बच्चियाँ जो है महिला आयोग से परिचित नहीं थी। तो निश्चित रूप से अगर हम इस तरह की प्रेस मीट रखेंगे और एक मैसेज सोसाइटी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आयोग काम करता है, क्या आयोग जो है बेटियों की सुरक्षा को लेकर काम करता है, तो कोई भी बेटी हरियाणा की किसी भी क्राइम का शिकार नहीं होगी। और अगर किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो निश्चित रूप से उसको जो है तुरंत समाधान और सुरक्षा देने का काम जो है आयोग करेगा। 15 मार्च 2024 से और आज तक टोटल हमारे पास 1208 कंप्लेंट आई हैं, जिसमें से हमने लगभग 95% कंप्लेंट्स पे काम किया, जो कि हमारी 95% केसेस हमने सॉल्व करने का काम किया। और मैं कहूँगी कि ये बहुत बड़ा डाटा है जिस पे जो है आयोग काम करने में सक्सेस रहा। और जो 5% लगभग केसेस पेंडिंग में हैं, वो भी किस तरह की पेंडेंसी है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। कुछ केसेस ऐसे आते हैं आयोग के पास जो टू कोर्ट आते हैं। किसी बेटी ने, मान लो कोई भी डाउरी का केस है या मेंटेनेंस का केस है, उसका मैटर कोर्ट में चला हुआ है और कई साल उस बेटी को कोर्ट में घूमते हो गए। तो कई बार पाया जाता है वो बेटी काफ़ी हराश हो जाती है, 2 साल 4 साल से वो कोर्ट में घूम रही है, बट उसको जो है कोई भी जस्टिस नहीं मिल रहा। ना वो रीमैरिज करने वाले ऑप्शन में है कि उसको डाइवोर्स मिल जाए, ना वो जो है अपना जीवन अपने पति के साथ रह पा रही है। तो इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स भी हमारे पास आ रही हैं। तो इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं उस पर आयोग अपना मैक्सिमम एफर्ट्स करके सॉल्यूशन कराने की कोशिश करता है। बट जो एफर्ट्स करने के बाद भी एक दो इक्का दुक्का केस जो नहीं मानते लोग, बिल्कुल ही जो असामाजिक मैं कहूँगी प्रवृत्ति वाले कुछ लोग हैं, 2-4% वो केसेस हैं जो कोर्ट में हैं, वो हमारी पेंडेंसी है। तो उन पे भी मैं यही उन बेटियों के लिए भी कामना करूँगी कि कोर्ट से भी उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। इसके अलावा आज तक 15 मार्च से और आज तक जो केसेस आए उसमें मैक्सिमम केस हरासमेंट के, डाउरी के, और हमारे पास रेप केसेस, किडनैपिंग के केसेस, प्रॉपर्टी या मेंटेनेंस डिस्प्यूट के केसेस, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस, हरासमेंट एट वर्क प्लेस के केसेस, हरासमेंट बाय पुलिस के केसेस और साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस रहे। जिसमें से परसों गुड़गांव में एक ऐसा मैटर आया जो कि हमारे ही एक पुलिस के कर्मचारी पुरुष ने सेकंड मैरिज की, और वो सेकंड मैरिज जब उसकी फर्स्ट वाइफ ने कंप्लेंट दी, पुलिस वालों ने ही जहां कंप्लेंट हुई थी जो है प्रूव भी करके दिखाई कि इसके फैक्ट्स जो है क्लियर हो चुके हैं कि मैरिज की फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, सब डिटेल्स भी हैं, सेकंड मैरिज वाली वुमन के साथ एक छोटा बेबी भी है, इवन एक दूसरा बेबी होने वाला है। और वो जो सेकंड वाइफ उनकी थी वो भी हमारी एक महिला पुलिसकर्मी ही है। तो ये एक बहुत पहली बार इस तरह का केस सामने आया जिसने जो है बिल्कुल, जो बहुत ही मैं कहूँगी निंदनीय है। और क्योंकि एक डिपार्टमेंट पुलिस ऐसा है जिसपे जो है हर व्यक्ति, हर नारी, हर महिला 100% जो है विश्वास करती है, और 100% वो लोग हमारी सेफ्टी, समाज की सेफ्टी के लिए भी काम करते हैं। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो हैं वो इसलिए हैं कि लोग अब अवेयर होने शुरू हुए हैं। और अचीवमेंट की बात करूं तो चाहे लीगल अवेयरनेस की बात करो या महिला थानों के काम में सुधार की बात करें कि वहाँ बेटियां जो जाती हैं, कई बार सुनने में आता था कि वहाँ उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, बट आज आपको रेयर कोई बेटी मिलेगी, वैसे मिलेगी नहीं, आज उनकी 100% में सुनवाई होती है। और किस तरह से बेटियां खुद को नए भारत, समृद्ध भारत में कैसे वो अपने आप को सर्वाइव करें, और कैसे एक नए मोदी जी के नए भारत का सपना बेटियां, क्योंकि महिलाएं 50% हैं, तो कैसे वो सपने को पूरा करने में सहयोग करें। और वो सपने को तभी पूरा कर पाएंगी जब वो अवेयर होंगी अपने राइट्स के लिए, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बेटियां काम कर पाएंगी। तो महिलाएं सशक्त होनी भी ज़रूरी हैं और स्ट्रॉन्ग होनी भी ज़रूरी हैं। तो सभी फील्ड्स में आयोग जो है उनको सशक्त करने में, सेफ करने में काम करता है। तो यहाँ की बेटियां पहले जुल्म सहती थी, अब कोई बेटी पूरे हरियाणा की जुल्म नहीं सहती, बल्कि बुलंद आवाज के साथ आपके सामने आती है। तो वो आंकड़ा बढ़ नहीं रहा, उल्टा जो दबा हुआ चीज था वो सामने आ रहा है, और उस पर सोल्यूशन का काम भी किया जा रहा है। कि हमारे जितने भी चौकी हैं, जितने भी थाने हैं,
सब में हमने 2 महिला ASI देने का सरकार ने काम किया है। और उसके बाद अब आप जब महिला थाने में जाओगे आपको कोई क्राउड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जहाँ की कंप्लेंट है वो नियरेस्ट थाने में जा रही है, नियरेस्ट चौकी में जा रही है। तो महिला थाने में वही कंप्लेंट्स आ रही है, या तो कोई हमारी बेटी अपने थाने से सेटिस्फाई ना हो, या जिसको ये पता ही नहीं कि मेरे नियर बस चौकी में या थाने में ASI है, वो स्पेसिफिक महिला थाने में ही कंप्लेंट दे रही है। लेकिन आज पूरे हरियाणा के महिला थानों की मैं बात करूं तो महिला थानों की स्थिति 2017 और 20 से बहुत ही मच बेटर है। अब महिला थानों की कोई रेयर शिकायत आए तो आए, अदरवाइज हम खुद जाके कंप्लेनेंट से फोन, उनके जब महिला थाने की हम विजिट करते हैं तो हम कंप्लेनेंट से रजिस्टर से बात करते हैं, D और P दोनों रजिस्टर से, तो ऑलमोस्ट कंप्लेनेंट सेटिस्फाई होती हैं। उन पे बहुत अच्छा महिला थाना जो है काउंसलिंग का भी और सब तरह से उनको काम कर रहा है। हमारे पास सबके पास आज टैब और फोन है, और जितना साइबर क्राइम है वो सिर्फ 2 ही चीजों से मिलके होता है, एक इंटरनेट, कंप्यूटर और फोन। जब बच्चे टेक्नोलॉजी का ठीक यूज करते हैं, अपने फोन में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं, उनको ये पता होना चाहिए, पब्लिक प्लेस पे जो है चार्जर का यूज ना करें, कुछ छोटी छोटी टिप्स जब हम उनको बताते हैं और वो उन चीज़ों पे काम करते हैं, तो मेरा मानना है कि साइबर ठगी नहीं हो सकती। साइबर ठगी को रोकने के लिए सबसे पहले हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब हम कहीं पे भी एयरपोर्ट पे जाते हैं या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, अपने फ्रेंड के घर चले जाते हैं, कहीं पर भी चार्जर में फ़ोन लगा देते हैं चार्ज करने के लिए। तो हमें हर व्यक्ति तक ये मैसेज देना है कि आप जो है साइबर ठगी से तभी रुक सकते हो जब आप खुद को जो है सिक्योर बना के चलोगे, खुद को नॉलेजेबल बना के चलोगे कि कैसे हम खुद को साइबर ठगी से रोकें।